योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आप को अर्जुन कहते हुए ये कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि एक भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत ये बन रहा है और मोदी जी का जो ये विजन है इसको हम सब पूरा करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने अपने आप को अर्जुन कहा। इसका मतलब आप समझिए तो मोदी जी कौन हैं। उनके कहने का अर्थ ये था कि जिस तरह से महाभारत के युद्ध में जो श्री कृष्ण भगवान है सुदर्शनधारी, उन्होंने ही सारे युद्ध का संचालन किया, यानी युद्ध उन्होंने किया और अर्जुन केवल एक धनुष बाण चलाने वाले थे। सारथी बनकर जो उनको दिशा निर्देशन कर रहे थे वो थे श्री कृष्ण भगवान खुद। तो इसी तरह से उन्होंने तुलना करते हुए कहा। और हालांकि जिस तरह से योगी जी के बारे में लोग बोलते हैं, उन्होंने उसके उलट ये कहा कि इस देश में सभी धर्म समान रूप से काम कर रहे हैं और सभी अपने अपने तरीके से अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और सबका रास्ता, लक्ष्य एक ही है, वसुदेव कुटुंबकम। और इसलिए उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर के हमारे चलने की जरूरत है। और उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में बताते हुए कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति हमारी है, यानी धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पूजा की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति। कोई उसको अल्लाह कहे, कोई उसको खुदा कहे, कोई उसको वाहेगुरु कहे, कोई उसको भगवान कहे। और ये जो योगी जी का वक्तव्य है ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहां काशी विश्वनाथ को लेकर के जिस तरह से श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के विवाद पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके विवाद को लेकर के लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं समाज के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है ये अपनी मनमर्जी कर रही है और ये मुसलमानों को डरा रही है। ऐसे समय में ये वक्तव्य आया है। ये वाकई में एक मुख्यमंत्री का उपदेश कम बल्कि एक संत का संदेश ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये वाकई में आप देखिए कि जो लोग योगी आदित्यनाथ जी को ये कहते थे कि ये तो एक महात्मा है, ये तो एक संत है, इनको क्या पता सत्ता कैसे चलाई जाती है, लोग उनका उपहास उड़ाया करते थे। आज वो देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 साल जो काम किए, जिस तरह से शासन पर पकड़ मजबूत की, जिस तरह से पुलिस और कानून व्यवस्था को उन्होंने ठीक किया, आज की डेट में पूरे भारत के अंदर यदि कोई एक राज्य है जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे ज्यादा सुंदर है, जहां बदमाशों में शासन और पुलिस का खौफ है, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जब योगी जी का बुलडोजर चलता है तो वो ना तो किसी का धर्म देखता है ना किसी की जाति देखता है। यही योगी जी का कहना है। क्योंकि आप देखिए महाभारत के जिस युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने आप को अर्जुन की जगह रखा है, तो अर्जुन की स्थिति महाभारत के युद्ध में क्या थी? महाभारत के युद्ध में अर्जुन की स्थिति यह थी कि उसके सामने उसके गुरुजन थे, उनके परिवार वाले लोग थे, उनके बंधु थे। लेकिन क्योंकि धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में आदमी ये तय करना है कि कौन धर्म के साथ है, कोई अधर्म के साथ है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का पिछले 5 साल का कार्यकाल अपना सीएम के तौर पर पूरा किया, उसके अनुसार आप देखेंगे, एक उदाहरण केवल देना काफी है कि जिस तरह से अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष टेनी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, अगर योगी जी की जगह समाजवादियों की सरकार हुई होती और अजय मिश्र टेनी समाजवादी होते और उनकी सरकार में मात्र मंत्री या विधायक होते, तो क्या इस तरह की कार्रवाई कोई होती? कोई उदाहरण है ऐसा कि समाजवादियों की सरकार हो और उस समय में अखिलेश यादव या मुलायम सिंह जब सीएम थे, उनके रहते उनकी सरकार के किसी मंत्री के बेटे या उनको जेल हुई हो? कोई उदाहरण नहीं है, सवाल ही नहीं है। पुलिस तो भैंस ढूंढने में लगी थी। और ये जो आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये आज एक संत और महंत होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी हैं। तो ये खुद को श्रेय नहीं दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। इन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा, इन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा चला रहा हूं, मैं इस देश को आगे ले जाने में काम कर रहा हूं। अहंकार आगे नहीं लाए, इन्होंने अपने आप को अर्जुन की जगह रखा। इसका मतलब स्पष्ट संदेश है कि मोदी जी के नेतृत्व में
मैं उनके निर्देशन में काम कर रहा हूं। और इसी के कारण से ये एक विशेषता है उनकी कि उन्होंने सारा श्रेय उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ, जो उत्तर प्रदेश में अब काम हो रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस सब में, और अगर आप बारीकी से देखोगे तो योगी आदित्यनाथ जी के इस वक्तव्य में काफी कुछ छुपा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को भी समझने के लिए है कि वो समझें कि जब कभी उनके सामने ऐसी स्थिति आए कि वो किधर जाएं, ये करें कि ये करें, उस समय जब वो दुविधा में पाएं तो ये समझ लें कि वो महाभारत के युद्ध के तरह एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां फैसला करना है कि वो क्या करे। तो धर्म पालन करना है, और धर्म क्या कहता है, तो एक प्रशासक का धर्म ये कहता है कि वो सबको समान रूप से देखे। और इसलिए योगी जी बार बार कहते हैं कि मैं अपराधियों के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति चाहता हूं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लोग उनको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सोचते हैं कि योगी को किसी तरह से टारगेट किया जाए। पिछले 5 साल हमने देखा कि योगी जी को किस तरह से टारगेट करते थे लोग, उनको कट्टर हिंदूवादी कहकर, उनको मुस्लिम विरोधी कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन योगी जी का अगर रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे पिछले 5 साल का, अगर सरकारी योजनाओं की आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यदि 5 लाख सरकारी नौकरियां योगी जी सरकार में पिछले 5 साल में दी गई थी तो उसमें मुस्लिमों का भी नाम है। अगर सरकारी आवास दिए गए, फ्री में जो आवास दिए गए थे, उसमें अगर आप सूची चेक करेंगे तो उसमें मुस्लिमों का भी नाम है। अगर आप गैस उज्ज्वला की बात करते हैं, अगर उस शौचालय की बात करते हैं, यदि किसान को सम्मान निधि की बात करते हैं, समान रूप से वितरण किया गया। तो ये जो लोग हैं इनके मुंह पर तमाचा लगा है, जो लोग योगी जी को कट्टर हिंदूवादी बोलकर बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हो रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वाकई में मोदी जी के दिशा निर्देशन में जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं, उनका ये वक्तव्य देना कि मैं अर्जुन की तरह काम कर रहा हूं, वाकई में ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस विकास में अपने आप को या अपनी सरकार को श्रेय ना देकर के मोदी जी को उसका श्रेय दिया है। और ये वाकई में सच भी है कि मोदी जी जिस तरह की दूरदर्शिता रखते हैं, जिस तरह से राज्यों को साथ लेकर के चलते हैं, जिस तरह से एक तालमेल चलती है, और वो हमेशा अपनी एक भाषा में इस्तेमाल करते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन का मतलब यही है कि केंद्र और राज्य मिलकर के दुगनी गति से राज्यों के विकास करें। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग वहां अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करके योगी जी को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। इसी तरह आप देखेंगे ज्ञानवापी मुद्दे पर कुछ लोग जो वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे इसको लेकर अड़ रहे थे, जो इस तरह की तुष्टीकरण कर रहे थे, योगी जी अपनी विचारधारा को आगे ला रहे हैं। और उन्होंने साफ कर दिया कि कानून जो कहेगा, जो न्यायपालिका कहेगी, जो न्यायालय के आदेश होंगे, हम उसका पालन करेंगे। और उसका पालन करेंगे नहीं तो उसका पालन करवाएंगे भी। और वो दोनों पक्षों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदू न्यायपालिका के विरुद्ध यदि खड़ा होगा, कानून का उल्लंघन करेगा, तो वो हिंदू होने के कारण उसको छूट दे दी जाएगी। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, उसको किसी कानून के उल्लंघन करने की छूट दी जाएगी। और यही अर्जुन है, यही अर्जुन का काम है कि वो ये देखे कि वो समान रूप से सबके खिलाफ कार्रवाई करे। तीर चलाना है तो सामने कौन खड़ा है इसका ध्यान नहीं देना। मेरा धर्म क्या है, मैं इस समय उस स्थिति में खड़ा हूं कि मुझे तीर चलाना है और सामने देखना है कि जो भी अधर्मी हैं उनको टारगेट करना है, चाहे वो कोई भी हो। तो धर्म का पालन पुलिस को करना है तो उनका धर्म है अपराधियों को पकड़ना, प्रशासन को करना है, उनका काम है अच्छे तरह से शासन चलना। तो जनता का भी धर्म है कि वो शांति और कानून व्यवस्था का पालन करे, शांति बनाए रखे। तो वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। और निश्चित रूप से अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस तालमेल के कारण उत्तर प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम।